नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और मैं हूं देवी शंकर सोनी। हम लगातार आपको बरसात से जो हुई नुकसान हुआ है, जो बरसात ने आम जीवन को अस्त व्यस्त किया, उसकी लगातार खबरें दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ आपको हर दिन खबर दिखाता है, एक्सक्लूसिव विजुअल दिखाता है, लोग किस तरह से बरसात में जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरह से परेशान हो, उसकी खबरें हम आपको लगातार दिखाते हैं। अब मैं आपको एक और दृश्य दिखाऊंगा कि आप बरसात से कितने परेशान हैं। आम जीवन जीना भी अस्त व्यस्त हो गया। आप इसका एक नज़ारा देखेंगे। मैं इस समय टोंक जिले के आखिरी छोर पर, टोंक जिले के आखिरी छोर पर बसा हुआ गांव है पारली। अब पारली में किस तरह से बस्तियां जो जलमग्न हो रही है उसका नज़ारा देखिए। सबसे पहले तो वो नज़ारा दिखाऊं, मेरे सहयोगी कमलेश आप थोड़ा इधर दिखाएं। देखिए, बस्ती के बीच में चारों तरफ पानी भरा हुआ है और बस्ती वालों ने यहाँ से निकलने के लिए कुछ जुगाड़ किए हुए हैं। पानी के अंदर जो 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है, उसमें जैसे तैसे उन्होंने पत्थर लगा के और लकड़ी के फंटे रखे हुए हैं। आप सोचिए, जब हम यहाँ से निकल के आए तो मुझे लगता था कि हम कहीं न गिर नहीं जाएं। यानी छोटे छोटे बच्चे यहाँ से निकल नहीं सकते, कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको ले जा नहीं सकते, कोई वृद्ध व्यक्ति है तो यहाँ से निकल नहीं सकता। और यही नहीं है, आप देखिए इस बस्ती में, थोड़ा इधर से दिखाएं कमलेश जी, आप बस्ती के चारों तरफ देखिए, चारों तरफ कंडीशन ये देखिए, इस तरह से जुगाड़ लगा रखा है इन्होंने। पत्थर रखे हुए हैं पानी के अंदर, 3-3, 4-4 फीट पानी भरा हुआ है। और ये जो पानी देख रहे हैं आप, ये पानी, ये जल भराव क्षेत्र नहीं है, ये सीसी रोड है, इस गांव का मुख्य रोड है। सामने की तरफ दिखाएं आप, उधर आप जाएंगे तो वहाँ मेन रोड है, दूधू छाण स्टेट हाईवे है। उस स्टेट हाईवे से इस कॉलोनी में आने का ये मुख्य मार्ग है। इस मुख्य मार्ग की स्थिति ये है कि यहाँ से 3 से 4 फीट और कहीं कहीं 5 फीट पानी भरा हुआ है। जितना रास्ता आप यहाँ से देख रहे हैं ना, वहाँ तक देखिए आप, मैं आपको इस इशारे से दिखा दूँ, वहाँ तक जो सामने बाउंड्री है पूरा मुख्य रास्ता है, यानी सीसी रोड बनी हुई है। इस सीसी रोड के ऊपर कंडीशन ये है कि 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे जो खड़े हैं, इस तरह जब निकलते हैं तो परिजनों को डर लगता है कहीं गिर नहीं जाए, कहीं चोटिल नहीं हो जाए। और इसके अलावा देखिए, मैं आपको फिर से दिखा दूं, इधर आए, इधर दिखाएं। यही नहीं है, पीछे की तरफ इस बस्ती में जितने भी मकान देख रहे हैं आप, उन मकानों की कमोबेश स्थिति यही है। यानी सारे के सारे जो मकान हैं वो जलमग्न है। रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए यहाँ के रहवासियों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कुछ यहाँ के ग्रामीण हैं, एक बार बात करते हैं। भैया इधर आए, बताएं आखिर ये स्थिति कब से है? ये स्थिति कम से कम भी यहाँ पर 5-6 साल से पहले से हो रही है। और इधर जो यहाँ से इधर था, वहाँ पे उस नाले को बंद रखा है, तो वहाँ पे नाले को उधर से पानी नहीं जाने देते हैं उधर के। तो आपने यहाँ के ग्राम पंचायत हमने सरपंच को बोला, कलेक्टर को बोला, मालपुरा एसडीएम साहब को बोल के आए, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं, कोई भी सुनवाई नहीं करता। आप रहते रोजमर्रा की जो चीजें होती है, आपको निकल के इस पानी में से निकल के हमें निकल के जाने में यहाँ से बहुत दिक्कत आती है। हमारे जो छोटे भाई बहन है, उनको स्कूल छोड़ने जाते हैं, तब उनको कंधे पे बिठा के लेके जाते हैं। और पानी में कीड़े, इधर पानी के अंदर इधर जो भी सांप वगैरह, इनका बहुत ज्यादा डर रहता है। यहाँ पे पेयजल की क्या व्यवस्था? पीने का पानी कहाँ से? पीने का पानी हम लेके आते हैं वहाँ से, बस स्टैंड से लेके आते हैं। बस स्टैंड से पीने का पानी लेके आते हैं, और वो पीने का इतना ही पानी लेके आते हैं जितना पीने की जरूरत होती है। और ऐसे यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी जगह पर रह सकते हैं क्या, जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन मजबूरी ये व्यवस्था है। प्रशासन इनकी व्यवस्था समझे या नहीं समझे, लेकिन आप ये दृश्य देखिए और सोचिए। कैमरामैन इधर दिखाएं, ऊपर वाले आवास में मकान मालिक रहते हैं यहाँ, और नीचे देखें आप, पूरे 4 महीने, बरसात के पूरे 4 महीने यहाँ के रहने वाले रहवासियों को इस तरह मोटर लगा के पानी निकालना पड़ता है। अंदर जो सामान पड़े हैं, खाने के पीने के जो राशन सामग्री है, वो सारी की सारी खराब हो जाती है। यहाँ तक कि हमने अंदर जाके देखा तो जो बेड हैं, बिस्तर हैं, जितने सामान है सारे के सारे खराब हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ रहने वाले को ये डर लगने लगा कि कहीं मकान जमींदोज नहीं हो जाए। ये बरसाती कंडीशन है। जब प्रशासन को शिकायत की जाती है, यहाँ की ग्राम पंचायत को शिकायत की जाती है, तो उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। ग्रामीण वासी बताते हैं कि हमने इनको कई बार बोला है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पीछे एक और मकान दिखाएं, इधर देखिए, ये जो मकान है, यहाँ बाउंड्री थी, वहाँ से लेके यहाँ तक कमरे बने हुए थे, लेकिन सारे मकान जमींदोज हो गए, ध्वस्त हो गए। और मजबूरी में इन पीड़ित परिवार ने ये टीन शेड लगा के ये बनाया हुआ है। भाई साहब बताएं, आखिर बरसात में कितनी परेशानी होती है? बरसात में बहुत परेशानी होती है, और घर मकान सब डस गया। कोई पंचायत सुनाई नहीं कर मांगी, तो कोई पंचायत ही ग्राम सरपंच साहब ने किया क्या? हाँ, सरपंच से
कोई सुनाई नहीं करे, कोई सरपंच सरपंच तो माँ के कत्ता सुनाई न करा। देख लो माँ का गेला नहीं, कहीं भी नहीं, सबकी परेशानी है माँ का। यहाँ दाबर परेशानी है, यहाँ देख लो कत्ता भी सुनाई नहीं करता है। तो एसडीएम साहब कन जाता, कलेक्टर साहब कन तो जाता, कटेगा गाँव में लुगाया कटेगा वहाँ का ओला मोटियार सब जाओ, जद जाओ वहाँ कहीं करा। कहता कोई बीमार हो जाओ, बच्चा बच्ची बड़ा स्कूल जान जाओ, तो फिर कहाँ जा रही है डेर एरिया घर एरिया रोजी नहीं, रोजी ना का डेर एरिया घर आप खड़ा करना स्कूल इंडस्ट्री है, यहाँ मान लो। पर बीमार हो जाओ तो अस्पताल क्या ले जाओ? बीमार हो जाओ तो मरो घर ही कहीं हालत हो रही है मांगी तो आप देख लो। ग्रामीण आक्रोशित है, गुस्से में है, रोष में कहते हैं हमने पंचायत को बार बार शिकायतें करी है, बार बार अवगत कराया, यहाँ तक उपखंड अधिकारी भी कराया, प्रशासन, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सब इंडिया न्यूज की टीम की कोशिश ये है कि जिस गांव में हम आए हैं उसके गांव के कोने कोने में जाके अलग अलग लोकेशन में देख रहे हैं। गाँव का ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पीड़ित परिवार नहीं हो। अब एक और पीड़ित परिवार की दुर्दशा देखिए, आप देखिए इधर से ये जो मकान देख रहे हैं पीछे दोस्त हो गया, इस मकान के सामने की दीवार देखेंगे तो वहाँ से लगभग 3 से 4 फीट तक पानी भर गया था। वो जो निशान देख रहे हैं आपके पानी के, आखिर ये हुआ कि भरी बारिश में यहाँ के रहने वाले परिवारों को यहाँ से अन्यत्र जाना पड़ा, यहाँ से प्लान करना पड़ा और किसी और जगह जाके रहना पड़ा। यानी उनके जाने के बाद ये मकान देख रहे हैं आप गिरने की स्थिति में। रात के 10 बज रहे हो, 11 बज रहे हो, आप अपने ही घर में गहरी नींद में सो रहे हो और अचानक बारिश आ जाए, फिर आपको एक धड़ाम की आवाज़ सुनाई दे तो आपके साथ क्या होगा? कल्पना करिए। इस पीड़ित परिवार ने मुझे यहाँ बताया, देखिए आप इधर देखें, रात को जब ये सो रहे थे बारिश आती है, यहाँ की दीवारें गिर जाती है, दीवारें गिरने के बाद में सारे टीन शेड नीचे आ जाते हैं। हालांकि बड़ा हादसा नहीं होता, लेकिन अब आप देखें इन्होंने अपना जीवन यापन करने के लिए किस तरह से जुगाड़ किया हुआ है। यानी जो कच्ची दीवार है उस कच्ची दीवार पे ईंटें लगा के और एक लकड़ी लगाई हुई है, जैसे तरह से, क्योंकि उस मकान में जो अंदर रहते हैं उसमें जाने का मेन रास्ता ये है। अगर क्योंकि ये पशुपालक है तो पशुओं को कहाँ बांधेंगे, रहेंगे कहाँ? छोटे छोटे कमरे होते हैं, उन कमरों में यदि 1-2 कमरे ध्वस्त हो जाते हैं तो जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो स्थिति है ना, ये स्थिति कमोबेश पूरे गाँव में है। आप बताएं ये जो कंडीशन है इसमें कैसे रह पाते हैं आप? बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही ज्यादा। तो बताया नहीं आपने सरपंच साहब को या प्रशासन को, किसी को? सुनाई नहीं करते, आते हैं चले जाते हैं। तो कलेक्टर साहब कुछ शिकायत करते हैं? आया ही कोने, बोर्ड लेबा तो आ जाओ, सुनाई न करो बचा। अब आप थोड़ा सामने देखिए, सामने पीछे जहाँ तक आपकी नजर रहती है एक मकान बना हुआ है, यानी वहाँ वो जो मकान बना उसमें लोग रहते हैं, लेकिन वो निकलते कैसे? ये जो आप देख रहे हैं पानी भरा हुआ है, ये जल भराव क्षेत्र नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये केसमेंट एरिया भी नहीं है, ये गांव का मुख्य मार्ग है। यानी उन मकानों तक पहुंचने के लिए ये मुख्य रास्ता है और इस रास्ते में से रोज ग्रामीण निकल के अपने घर तक जाते हैं। अभी बरसात का पानी भरा, पिछले 15 दिन से कमोबेश स्थिति यही है, तो उन्होंने जैसे तैसे अपना सामान निकाला और गांव में किसी और के यहाँ अन्यत्र जाके रह रहे। लेकिन कंडीशन यही है कि ये मुख्य रोड है और ये कोई कच्चा रोड भी नहीं है, ये सीसी रोड बना हुआ है गाँव का। आप ये जो दुर्दशा देख रहे हैं रास्तों की, इस तरह की दुर्दशा पूरे गांव में है। गांव के अलग अलग क्षेत्र में जब हमारी टीम पहुंची, इंडिया न्यूज की टीम जब ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए गांव की जब अलग अलग क्षेत्र में पहुंचती है, आप देखिए मेरे पीछे एक और मकान दिखाएं, उधर देखिए कैमरामैन से, ये जो मकान देख रहे हैं आप, इसकी भी कमोबेश स्थिति यही है। परिवार यहाँ रहता था, रात को बारिश आती है, धमाका होता है और दीवारें गिर जाती है। हालांकि जान माल की हानि नहीं होती, लेकिन आप सोच सकते हैं किसी पीड़ित परिवार के पास में अगर रहने को आवास नहीं हो तो इसकी स्थिति क्या होगी। मकान इसी गांव में, इस पारली गांव के जहां मैं खड़ा हूं, इसमें बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो ध्वस्त हो गए और वहां के जो पीड़ित परिवार है वो अन्यत्र जाके कहीं और जाके रह रहे। ये बारिश ज़्यादा हुई है, पूरे अगर टोंक जिले की बात करी तो 71% बारिश ज़्यादा हुई, यानी जो 2024 में 655 मिलीमीटर बारिश हुई थी, अब तक इस सीज़न में 1125 ml यानी कि दुगनी बारिश अब तक हो चुकी है और 1 महीना अभी बारिश का बाकी है। प्रशासन, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी बनती है कि जब बारिश आए या इस तरह की कोई आपदा आए तो आपदा से पहले से कुछ तैयारियां करें, ताकि कम से कम और कुछ नहीं हो तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको जीवन यापन करने के लिए इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। अब आप एक कल्पना करिए, यदि ग्रामीण अपने घर तक मुख्य रास्ते से अपने घर तक नहीं पहुंच सकते, यदि उसे अपने घर जाने के लिए भी 3 से 4 मीटर पानी में से गुजरना पड़े, अपने बीमार व्यक्ति को, किसी वृद्ध व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए भी कमर तक के पानी में से गुजरना पड़े, छोटे छोटे बच्चों को यदि स्कूल पहुंचाने के लिए कंधों पर बैठाना पड़े, तो कमोबेश ये जिंदगी शायद कोई जीना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों शिकायत नहीं करिए, यहाँ के ग्राम पंचायत प्रशासन को शिकायत करिए, उपखंड प्रशासन को शिकायत करिए, यहाँ तक कि कलेक्टर और मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन सौंप चुके हैं।
कुछ ग्रामीण तो इस तरह से भावुक हो गए, व्याकुल हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोले हमारे पास है क्या। एक बार फिर से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये स्थिति कैसे आ जाती है। भाई साहब बताएं, पूरे गांव की स्थिति खराब है, जल भराव की स्थिति है, ये जल भराव की स्थिति क्यों है? जो यहाँ पर निकासी के जो रास्ते थे उनको अतिक्रमण होने की वजह से निकास नहीं है पानी का। 3-4 साल से रेगुलर यही कंडीशन चल रही है। तहसीलदार जी को भी अब एक बार बुलाया गया था यहाँ पर तहसीलदार जी भी इस पर कुछ संज्ञान नहीं ले पाए और ना या पंचायत ले पा रही है। ग्रामीण परेशान है, बरसात आती है तो सबके घर किसी का गिर रहा है, किसी के घर में पानी भर रहा है और जाने आने के रास्ते सब ब्लॉक हो जाते हैं। पूरी पहाड़ी की कंडीशन यही है। आप अगर चारों तरफ जाओगे 4-5 ढानियाँ हैं, उनकी बहुत विकट परिस्थिति है। रेगरों की ढानी में चल जाओ तो आप जा ही नहीं सकते। मोटरसाइकिल व्हीकल तो आप ले जा ही नहीं सकते, आप जाना हो तो पैरों से जाना पड़ेगा। बहुत दयनीय स्थिति है इस गांव की। अभी ना कोई पंचायत सुन रही है, ना कोई वार्ड मेंबर सुन रहे हैं, ना कोई सीआर साहब सुन रहे हैं, ना कोई डीआर सुन रहा है और बाकी प्रशासन मौन है इस गांव को देख के। शायद हो सकता है ये मालपुरा टोडा राइसिंग का लास्ट गांव पड़ने की वजह से इसकी ये दुर्दशा हो रही है। तो इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, ज़्यादापन अतिक्रमण की वजह से ही ये पूरी परिस्थिति खराब चल रही है। किसी जमाने में पारली गांव जो है वो रियासत था, समृद्ध गांव था, प्राचीन गांव था। यहाँ के ग्रामीण बताते काफ़ी समृद्ध गांव था और जिस जमाने में शहरों में सड़कें नहीं होती थी, यहाँ सड़कें थी और बुनियादी चीज़ें सारी यहाँ थी, सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। लेकिन आज ये टोंक जिला का सबसे आखिरी छोर पर बसा हुआ गाँव छोटी छोटी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। मैं देवी शंकर सोनी, मेरे सहयोगी कमलेश कुमार के साथ पारली गाँव